अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास, दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 23। स्टूडेंट्स बुक्स ओपन करें और पेज नंबर 154 ओपन करें। हम लोग पढ़ रहे थे मिनरल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, जिसमें मैल न्यूट्रिशन था। और सबसे पहला हमने उसमें देख लिया प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन एंड OIN कल के लेक्चर में। आज हम लोग पढ़ेंगे मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़। मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़ में क्या होता है, ये वो डिजीज़ होती हैं जो किसी न किसी स्पेसिफिक मिनरल की बॉडी में कमी की वजह से प्रोड्यूस हो जाती हैं। मिनरल्स में क्या हो सकता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, ये सब मिनरल जो हमारी बॉडी का पार्ट है, अगर उनमें से कोई मिनरल कम हो जाए, उसका लेवल नॉर्मल से कम हो जाए, तो वो डेफिशिएंसी कॉज करता है। और वो डेफिशिएंसी हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करती है, जिसकी वजह से डिजीज़ हो सकती हैं। फर्स्ट डिजीज़ है आपके पास गॉइटर और सेकेंड वन इज एनीमिया। अब हम देखते हैं कि गॉइटर और एनीमिया क्या है। गॉइटर यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं कि किसी तरह जो नेक है, उन पेशेंट्स की नेक जो है वो स्वॉलन नजर आती है। गॉइटर बेसिकली थायराइड ग्लैंड की एक डिजीज़ है और ये आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। हमारी थायराइड ग्लैंड को काम करने के लिए आयोडीन चाहिए होता है, और जब वो आयोडीन बॉडी में नॉर्मल से कम हो जाए या बॉडी में अवेलेबल ही ना हो, तो उन पर्सनस की थायराइड ग्लैंड की वर्किंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है और नॉर्मल वर्क नहीं करेगी। उस थायराइड ग्लैंड को वर्क करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी, उसकी वजह से थायराइड ग्लैंड स्वेल हो जाती है और इस तरह से नेक जो है फिर वो स्वॉलन फॉर्म में नज़र आती है। इसीलिए कहा जाता है कि आयोडीन वाला सॉल्ट यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आयोडीन एक मिनरल है जो बॉडी को बहुत इंपॉर्टेंटली चाहिए होता है। अगर उसको कोई सोर्स की डेफिशिएंसी आ भी जाए, तो अगर हम सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं आयोडीन वाला, तो हमें कभी भी गॉइटर की प्रॉब्लम से दो चार नहीं होना पड़ता। नेक्स्ट है आपके पास एनीमिया। एनीमिया जो है ये ब्लड का प्रॉब्लम है, ठीक है, ये ब्लड रिलेटेड डिजीज़ है। अब ये होती किसकी वजह से है, कॉमनली बता दूँ तो आयरन की कमी की वजह से। आपने अक्सर कमर्शियल्स वगैरह में भी सुना होगा कि आयरन डेफिशिएंसी हो रही है हमारे पाकिस्तान में या और भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं, उनमें बच्चों में आयरन की डेफिशिएंसी होती है। तो आयरन डेफिशिएंसी से क्या होता है, इसे हम कहते हैं लैक ऑफ ब्लड भी कह सकते हैं एनीमिया को। RBCs जो होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, उनके अंदर हीमोग्लोबिन की वजह से ये एबिलिटी होती है कि वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करें, ठीक है। तो अगर आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन की वर्किंग को असिस्ट करता है, अगर ब्लड में आयरन का लेवल ड्रॉप होने लगे, तो अल्टीमेटली क्या होता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाती। जितना ही नॉर्मल लेवल ऑक्सीजन का चाहिए होता है बॉडी में, फिर उतना नॉर्मल लेवल बॉडी में ऑक्सीजन का नहीं रहता। फिर बॉडी में ऑक्सीजन की अमाउंट कम होने लगती है और इसी तरह से ब्लड भी जो है वो ऑक्सीजनेटेड कम हो जाता है, मतलब ब्लड जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है अगर उस ब्लड में नॉर्मल लेवल ऑफ ऑक्सीजन नहीं है। उस डिजीज़ को हम फिर अनीमिया कहते हैं। और एनीमिक पेशेंट्स जो हैं, ये अक्सर इनकी स्किन जो है वो थोड़ी सी ब्लूइश अपेयर होने लग जाती है, क्योंकि जो इनका ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड नहीं है। इसको आप यूँ भी समझ सकते हैं, अनीमिया आयरन की डेफिशिएंसी की डिजीज़ है, बट इट इज़ रिलेटेड टू रेड ब्लड सेल्स, और रेड ब्लड सेल्स में भी स्पेसिफिकली हीमोग्लोबिन के साथ। नेक्स्ट आपके पास है इफेक्ट्स ऑफ मैल न्यूट्रिशन। पेज नंबर 155 बुक पे देखें तो आपको यहाँ पे सारे पॉइंट्स की डिटेल दी हुई है। स्टारवेशन है पहला पॉइंट। स्टारवेशन का मतलब होता है भूख, मतलब कि कहत, इतनी कहत पड़ जाना कि लोग भूख से मरने लगे, ठीक है। तो मैल न्यूट्रिशन की सबसे पहली कंडीशन जो है वो स्टारवेशन है। स्टारवेशन की वजह से क्या होता है, लोग बहुत लंबे टाइम के लिए उनको खाने को अगर नहीं मिले, तो उनके कुछ ऐसे ऑर्गन्स, वाइटल ऑर्गन्स की वर्किंग डिस्टर्ब हो जाती है और लोगों की इवन डेथ भी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि अगर समझो ब्रेन काम करना स्टॉप कर दे, हार्ट की वर्किंग स्टॉप हो जाए बिकॉज ऑफ एनी मैल न्यूट्रिशन, अगर एनर्जी नहीं मिल रही, तो स्टारवेशन कैन लीड टू डेथ। नेक्स्ट है हार्ट डिजीज़। तो हार्ट डिजीज़ एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। हार्ट को वर्क करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, एनर्जी चाहिए ना, कितनी सारी एनर्जी चाहिए। साथ साथ आप देखो, अभी आपने आयरन के बारे में साथ ही देखा कि ब्लड में आयरन का होना कितना ज़रूरी है। तो ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स अगर बॉडी में मौजूद नहीं होंगे, हार्ट मसल्स वीक होने लगेंगे। हार्ट मसल्स वीक होने लगेंगे, या अगर हम OIN की कंडीशन में ओवर इनटेक कर रहे हैं न्यूट्रिएंट्स का, तो उसकी वजह से फैट की लेयर्स बॉडी में डिपॉजिट होने लग जाएंगी, कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा होने लग जाएगा, बहुत सी हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं। कॉन्स्टिपेशन इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम है। कॉन्स्टिपेशन से क्या होता है कि अगर हमारी फूड में डाइटरी फाइबर्स की अमाउंट अच्छी नहीं है, तो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो क्लियर नहीं होता, और इसकी वजह से जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं वो फीसिस की बॉडी से एलिमिनेशन को ईजी बनाते हैं। अगर वो नहीं होगा, तो हमारी बॉडी में जो डाइटरी फाइबर्स हैं, अगर वो डाइट का पार्ट नहीं थे, तो वो जो डाइट अब वेस्ट मटेरियल जो बॉडी से एलिमिनेट करना है, उसकी एलिमिनेशन जो है पॉसिबल नहीं रहती। दैट कंडीशन कैन लीड टू कॉन्स्टिपेशन। लास्ट वन इज़ ओबेसिटी। और ओबेसिटी जो है ये बहुत ज़्यादा इस वक्त की बढ़ती हुई बीमारियों में से एक है। ओबेसिटी का मतलब होता है ओवरवेट हो जाना। ओवरवेट का मतलब है अपनी एज के हिसाब से वेट का ज़्यादा हो जाना। अब ओबेसिटी जो है वो ऑब्वियसली ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से भी हो सकती है और लैक ऑफ प्रॉपर डाइट की वजह से भी हो सकती है।
क्योंकि प्रॉपर डाइट अगर पर्सन ले रहा है, हेल्दी डाइट ले रहा है, सारे न्यूट्रिएंट्स पूरे हो रहे हैं और वो उसका लाइफस्टाइल भी एक्टिव है, तो वो यूटिलाइज होते जाएंगे। अगर इनटेक और आउटपुट इक्वल नहीं है, वर्कलोड इतना ज़्यादा नहीं है जितना डाइट का लोड है, तो फिर वो ओबेसिटी में लीड करता है। इसके साथ नीचे आपको 2 साइड बॉक्सेस दिए हुए हैं, बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है उसमें, आपने वो दोनों साइड बॉक्सेस हाईलाइट करने हैं और याद करना है।